हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप? आशा करते होंगे ठीक है। इस समय भारत में एक जो सबसे लेटेस्ट खबर चल रहा है वो पेपर लीक का है। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई पेपर लीक का एक घटना आपको सुनने को मिल जाएगा। हजारों छात्र छात्राएं स्टूडेंट जो अपना जीवन पढ़ने लिखने के लिए लगा दिए हैं, दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा करके मेहनत करके विभिन्न कोचिंग संस्थानों में या स्वयं से पढ़ाई करके वो जाके पेपर सेंटरों पे पेपर दे रहे हैं। बट जो कुछ जो माफिया हैं, जिसको बोलेंगे हम, ये गिरोह, उन लोग का काम है आसानी से पेपर पेपर लीक करो। उसके बाद जो छात्र छात्राएं हैं इनकी मेहनत पर पानी फेर दो। 2-2 3-3 साल 5-5 साल की मेहनत को ये लोग मतलब मिनटों में बर्बाद कर दे रहे हैं। नीट, जो हमारे भविष्य के डॉक्टर होंगे, जिनके ऊपर देश का दारोमदार होगा, जो कि भारत के एक स्वस्थ भविष्य की कामना करेंगे, उनका पेपर लीक हो जा रहा है। उनके पेपर में स्कैम हो जाता है। वो भी ऐसा स्कैम कि पेपर ही खरीद लो और ऐसे लोग को दे दो जिनके अंदर कोई प्रतिभा ही ना रहे। इस टाइप से देश के भविष्य को कहाँ तक ले जाएंगे? 2047 तक जो भारत को आज एक विकसित देश बनाने का सपना देखा जा रहा है, इसमें तो एक सेधमारी का काम ये सब हो रहा है। आप एनटीए, जो हमारे देश के बड़े बड़े संस्थानों में प्रोफेसर होंगे या जो रिसर्च करेंगे, उनका पेपर लीक कराया जा रहा है। बताइए, आप सोचने का एक विषय है कि जो व्यक्ति देश को आगे ले जाने का रास्ता दिखाएगा, जो व्यक्ति देश को एक सही पथ पे ले जाने के लिए बच्चों को मार्गदर्शन देगा, उनका ही पेपर लीक हो जा रहा है। और उसमें ऐसे लोग पहुंचेंगे जिनके पास वैसा नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो वो क्या नॉलेज देंगे अगले अपने पीढ़ी को और कैसे बढ़ाएंगे आगे। दूसरा विषय, यूपी की परीक्षाएं हों, अन्य देश की किसी भी राज्य की परीक्षाएं हों, मैक्सिमम परीक्षाओं में देखा जा रहा है कि पेपर लीक का मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वैकेंसियों को रोक के रखा गया है सरकार द्वारा। अभी चुनाव में हुए बहुत सारे उलटफेर की वजह से इनसे धड़ाधड़ वैकेंसी निकाल दिया गया, लेकिन इनका भी क्या ठिकाना। फॉर्म भरवाए जाएंगे, पेपर की डेट दिया जाएगा, बच्चे तैयारी करके मेहनत करके पैसे लगा के खून पसीना एक करके सेंटर पे पहुंचेंगे, उसके बाद भी पेपर लीक। फिर से 2 साल पड़े रहो, फिर से कोई राज्य का चुनाव आ जाएगा, फिर सरकार वहाँ पे ये बोल देगा ठीक है, हम जल्दी से जांच कराएंगे, उसके बाद सीबीआई लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको एक अच्छा भविष्य देंगे। फिर से पेपर लीक। मतलब पेपर लीक के चक्कर में ना जाने कितने युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। बड़ी से बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक कर दिए। यूपी ARO, जो मतलब सचिवालय में काम कर रहे हैं, उनका भी पेपर लीक हो जा रहा है। नीट, यूपी पुलिस, ना जाने कितनी परीक्षाएं, SSC जेई से लेके तमाम जेई की परीक्षाओं में सेध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान की परीक्षा हो, टीचर परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा, मतलब परीक्षा के नाम पे मतलब पेपर लीक। बच्चों को फिर से सारा प्रोसेस करना है। कभी आपने सुना है कि कोई भी नेता खुल के इस पे सामने आया है कि पेपर लीक का मामला मैं संसद में उठा रहा हूँ? जिसकी सरकार हो, विपक्ष का काम हो तो हल्ला करेगा ही, बट जिसकी सरकार हो वहाँ का कोई मंत्री या नेता खुल के सामने आया है जनता के कि नहीं नहीं, मैं जनता के साथ हूँ, जनता के भलाई के लिए मैं संसद में आवाज़ उठा रहा हूँ कि पेपर लीक कौन करा रहा है उसको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। कोई नहीं भाइयों बहनों, ये बस काम चल रहा है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है सीधे सीधे। हम और आप जैसे ना जाने कितने हज़ारों युवाओं का 500 हज़ार रुपये, 200 500 फॉर्म भरो, दौड़ के जाओ पेपर दो, समय बर्बाद करो, उसके बाद पेपर लीक। फिर आप अपने थोड़ा रोएंगे गाएंगे, कुछ और ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे तो और भी कुछ कर लेंगे, ना जाने क्या क्या, उनका भविष्य बर्बाद होगा। पुरानी स्कीम अग्निवीर, उसमें भी ना जाने कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है, दिख गया। ऐसे आने वाले समय में भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और सोचने की ज़रूरत है कि जिस विषय पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, उस पर अभी तक कोई विचार नहीं हो रहा। लगातार कई वर्षों से पेपर लीक का मामला कंटिन्यू चल रहा है। इस पर एक सोचने की ज़रूरत है, सरकार को गहनता से सोचने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए, ताकि जो देश के हज़ारों करोड़ रुपयों का लेन देन का व्यापार चल रहा है ना पेपर लीक से, वो बंद होना चाहिए।
छात्रों के भविष्य के साथ जो खेलना हो रहा है ना, ये भी बंद होना चाहिए।